कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व चेयरमैन उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग के रामबरन गौतम जी ने भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता अनुराग ठाकुर के जाति संबंधित बयान पर एवं मायावती जी ने पार्लियामेंट में कहा कि भारतीय जनता पार्टी एवं कांग्रेस पार्टी जनगणना को लेकर नाटक कर रही है। इन दोनों बयानों पर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता रामबरन गौतम जी ने क्या कहा, आइए हम आपको दिखाते हैं। पार्लियामेंट में अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पे तर्क कसते हुए कहा है कि जो जाति की जनगणना करनी चाहते हैं उनको अपनी जाति के बारे में नहीं पता है। इसके संबंध में आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अनुराग ठाकुर जी, चलो अभी उनको उतना अनुभव नहीं है, उतना एक्सपीरियंस नहीं है कि पार्लियामेंट में जात शब्द लेना चाहिए कि नहीं, जात शब्द इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं, ये शायद अनुराग ठाकुर को मालूम नहीं है। या तो अब की उनको इस बार भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने उनको मंत्रिमंडल नहीं दिया। पिछली बार मंत्रिमंडल में थे, इस बार मंत्रिमंडल उनको नहीं मिला है। हो सकता है उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया हो, जो कि राहुल जी जैसे नेता के बारे में वो कह रहे हैं कि उनको जात नहीं पता। राहुल जी के बारे में क्या अनुराग ठाकुर जी को नहीं मालूम है? वो एक शहीद के बेटे हैं। राजीव गांधी जी देश के लिए शहीद हो गए, उनकी दादी जी शहीद हो गई। ये इस तरह की अनर्गल बातें कह रहे हैं। ये क्या साबित करना चाहते हैं ये बातें कह के? और दूसरी बात, हम सबसे बड़ी बात ये है कि ये तो चलो अनुराग ठाकुर हैं, हो सकता है मानसिक संतुलन बिगड़ा हो या उसके पास अनुभव ना हो उसको कि पार्लियामेंट में ये शब्द बोलना चाहिए कि नहीं हमें बोलना चाहिए। लेकिन देश के पीएम जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, इस वाक्य को, पूरे वाक्य को जो है उन्होंने पोस्ट कर दिया। पोस्ट करके वो उनकी शाबाशी दे रहे हैं अनुराग ठाकुर को। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये तो हमारे देश का प्रधानमंत्री ही जब इस तरीके से, उसको यही नहीं जानकारी हमें क्या बोलना चाहिए क्या नहीं, और इस तरह से जो है बदनाम करने का प्रयास कर रहा है। अरे वो तो राहुल जी के बारे में जो बातें ये कह रहे हैं, ये इनको शोभा नहीं देती है। भाई अब इनका अगर कोई शहीद हुआ हो देश के लिए तो इनको ध्यान भी रहे, कम से कम पढ़े तो हैं, सुने तो हैं। और माननीय मोदी जी की तो इतनी उम्र हो गई है, इनके सामने सब कुछ हुआ है। स्वर्गीय इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री, वो शहीद हो गई अपने देश के लिए ही। खालिस्तान बना रहे थे लोग, उसको रोका उन्होंने। स्वर्ण मंदिर में जो है उन्होंने जो उस समय फौजियों को लगाए, अपनी सेना को, और वहाँ से इतने हथियार निकाले गए कि वो रातों रात जो है वो कुछ भी कर सकते थे, तो उसको उन्होंने ख़त्म किया। उसके बाद उनके अंगरक्षक ने ही, जबकि स्वर्गीय हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के जो अंगरक्षक थे, उनकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट बता दी थी कि मैडम आप जो है अपना अंगरक्षक बदल दीजिए, वो कुछ भी हो सकता है आपके साथ। उन्होंने कहा कि अगर हम अपने अंगरक्षक पर विश्वास नहीं करेंगे तो किस पर विश्वास करेंगे? देश कैसे हमारे अंगरक्षकों पर, सैनिकों पर विश्वास करेंगे? वो उन्होंने कहा। लेकिन अगले दिन ही सुबह उनके साथ जो है वो हादसा हो गया, वो शहीद हो गई देश के लिए। और इधर जो है राहुल गांधी के पापा, वो शहीद हो गए। अरे ये परिवार तो हमेशा शुरू से देश के लिए करता रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू से लेके जवाहरलाल नेहरू, नेहरू जी की बहनें, उनकी पत्नी सब जेल गई, जेल तक गई देश की आज़ादी के लिए। और इन्होंने जब देश आज़ाद हुआ तो अपने जो 200 करोड़ रुपए के करीब थे इनके पास, सारा देश के लिए उन्होंने देश में लगा दिया, देश को सौंप दिया। यहाँ तक कि जो जिस बाल भवन में हमारी इंदिरा जी का जन्म हुआ था, बचपन पला था, उस भवन को भी जो है देश के नाम समर्पित कर दिया। उन्होंने कुछ अपने पास नहीं रखा। ये लोग इस तरीके की बात क्यों कर रहे हैं, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अनुराग ठाकुर जैसे लोगों को थोड़ा राहुल गांधी जी के बारे में और जानकारी लेनी चाहिए और इस तरह की अनुचित बातें सदन में नहीं कहनी चाहिए।
ये जो भी कुछ हुआ बड़ा शर्मनाक है, हम इसकी निंदा करते हैं। माननीय हमारे जो राहुल गांधी जी हैं, प्रतिपक्ष के नेता, उन्होंने साफ कह दिया कि अगर हम दलित की बात करेंगे, ओबीसी की बात करेंगे, उनको न्याय दिलाने की बात करेंगे, अल्पसंख्यकों को न्याय दिलाने की बात करेंगे, और जो सवर्ण समुदाय में गरीब लोग हैं उनको न्याय दिलाने की बात करेंगे, तो हमें गालियां सुननी पड़ेगी। आप गाली दीजिए जितना दे सकते हैं, लेकिन हम इसी सदन में हम ये पास करके दिखाएंगे जनगणना को। मायावती जी ने कहा है कि पार्लियामेंट में जाति जनगणना को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस नाटक कर रही है। इसके संबंध में आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम यही कहना चाहेंगे कि बहन मायावती जी की सब इज्जत करते हैं, हम भी इज्जत करते हैं, सम्मानित नेता हैं, लेकिन उन्होंने जो ये बात कही है नाटक वाली, वो पहले स्वयं अपने गिरेबान में झांक कर देखें। राहुल गांधी जी देश के लिए, देश के आवाम के लिए जो कुछ कर रहे हैं, जैसे ओबीसी, दलित और आपके अल्पसंख्यक समुदाय और सवर्ण में भी जो गरीब तबके के लोग हैं, उनके लिए भी वो जनगणना की मांग कर रहे हैं, ताकि जब ये जनगणना हो जाए, हमें पता लग जाए कितने % लोग हैं इस समुदाय में, गरीबी की रेखा में के नीचे, तो उनके लिए उस हिसाब से आरक्षण किया जाए, आबादी के हिसाब से। तो बहन मायावती जी का ये कहना सरासर गलत है कि नाटकबाजी, उन्होंने जो शब्द कहा वो बीजेपी के लिए कह सकती हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए नहीं, क्योंकि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी इस मुद्दे को उठा रहे हैं और वो जनगणना कराना चाह रहे हैं। बीजेपी वाले जनगणना चाह ही नहीं रहे हैं, और साथ दे रही हैं मायावती जी, साथ दे रही है। कारण ये है कि अगर ये अपने गिरेबान में झांक कर देखेंगी, तो जिस समय ये मुख्यमंत्री थी उत्तर प्रदेश सरकार की, उत्तर प्रदेश में इन्होंने सफाई कर्मचारियों की भर्ती की पूरे उत्तर प्रदेश में, तो जब भर्ती की उसमें तो इन्होंने सब सामान्य लोगों को भर दिया। पूरे इंडिया के अंदर हर स्टेट में SC/ST के लोग, SC और ST के लोग ही सफाई कर्मचारी हैं, लेकिन इन्होंने सामान्य लोगों को भर दिया। आप जो है उनका हक मार ली, दलित समुदाय का, SC/ST का, अपने ही समाज के लोगों का आपने हक मार दिया। और आज भी चेक करा लें गवर्नमेंट, आज योगी सरकार चेक करा ले, गांव के अंदर एक भी सफाई कर्मचारी जो सवर्ण समुदाय का है कोई काम नहीं कर रहा है। वो 4-5 हज़ार रुपये दलित वर्ग के लोग को देते हैं, वो सफाई करते हैं। जब कोई मीटिंग होगी, कोई अधिकारी जाएगा तो उनको प्रधान खबर दे देगा और प्रधान जो है उनको बुला लेगा, वो शामिल हो जाते हैं मीटिंग में, जबकि काम आज भी वही दलित कर रहा है। तो मायावती जी ने क्या किया, अपने दलित भाइयों के पैरों पर, पेट पर जो है उन्होंने लात मारी। और दूसरी बात यह है कि आप जो है अपने आप को मसीहा कह रही हैं। अरे जिसने आपको मसीहा बनाया, जो आपके लोग थे, मानवर कांशीराम के मिशन को लेके चले, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के सपनों को साकार करने के लिए आपको उन्होंने मुख्यमंत्री बनवाया। इतनी ताकत आ गई आपके अंदर कि आप मुख्यमंत्री बने, और आप उन्हीं लोगों का ही पेट काट ली। आपने अपने समय में बहुत काम किए, ठेके दिए, सब सवर्णों को दिया आपने, गरीब आदमी किसी को दिया आपने? आपके मंत्रिमंडल में सारे सवर्ण समुदाय के लोग, जो SC समुदाय के लोग थे, उनका कोई काम ही नहीं हो रहा था। OBC समाज के लोग जो भी आपकी मदद किए, आपने सबको बाहर निकाल दिया, सिर्फ एक आदमी के कहने पे, जो सवर्ण समुदाय का है, आपका सलाहकार है, वो आपका भला चाहेगा। आज आप अकेली रह गई हैं। आप बनती रही है अपने आप को नेता, लेकिन आपके साथ एक भी आदमी नहीं है। चंद्रशेखर आज़ाद, वो लड़का जो आपसे मिलने के लिए गया था, आप मुख्यमंत्री थी, आपने मिलने से इनकार कर दिया था। आज वही दलित समाज के लोग उसको नगीना सीट से जिता दिए और पार्लियामेंट के अंदर दहाड़ रहा है। आज आपसे बढ़िया दहाड़ रहा है वो, और लोगों की मदद भी करेगा। और कांग्रेस जो है उसका सहयोग करेगी अगर वो दलितों का साथ देगा तो इसलिए हमें भी उम्मीद है कि अगर कांग्रेस अच्छे काम करेगी OBC के लिए, SC के लिए और सवर्ण समुदाय के गरीब के लिए, अल्पसंख्यक के लिए, तो इनका चंद्रशेखर आज़ाद जो है वो भी समर्थन करेंगे। तो मायावती जी को थोड़ा सोच समझ कर बोलना चाहिए। इस तरीके से ना बोलिए कि आप जो है गेहूं के साथ घुन को भी पीस दे रही हैं।
अरे बीजेपी से और कांग्रेस की क्या बराबरी है भाई? बीजेपी ने जो कर्म किए हैं उस कर्म से आज वो 240 पे, 400 की बजाय 240 पे चले गए हैं। आज दूसरों की बैसाखी पर टिके हुए हैं, 2-2 बैसाखियाँ हैं उनकी, एक भी बैसाखी हट जाए तो वो गिर पड़ेंगे। तो इतना जो है मायावती समझदार हैं, हम भी उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन इतना ना करें कि दलित तो अभी उनसे नाराज़ हो ही गए हैं और सभी नाराज़ हो जाएं। हम लोग मानते हैं, थोड़ा उनको ऐसा ना हो जाए कि हमारी भी निगाह से वो गिर जाएं।